आज एक और केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में आया हुआ है। बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी का है, बस थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी के बाहर है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कंपाउंड डेट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। तो एनसीईआरटी में दिया गया है जब भी SN1 रिएक्शन होता है देन वहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन का मतलब जिस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उस कार्बोकेटाइन का SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये दिया गया है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसका SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। और एक चीज़ और दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है और ये आपका मिथाइल है, लास्ट वाला ये आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ और दिया गया है, इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसका स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। और इसका नाम है एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसका भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है 3 डिग्री से। क्लियर है कि नहीं? एलाइलिक का मतलब प्लस C कार्बन का एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसको हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इतना दिया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको और सीखना है। अगर प्लस C कार्बन से जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच है उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे प्लस C कार्बन से 3 बेंजीन अटैच है, फिनाइल अटैच है, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 फिनाइल अटैच है, स्टेबिलिटी इससे कम हो गया। 1 फिनाइल अटैच है, स्टेबिलिटी और कम हो गया। फिर इसके बाद एलाइलिक का स्टेबिलिटी आता है, उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल, और इसका नाम है ये फिनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिनाइल कार्बोकेटाइन। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है, ध्यान रखना है, फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। अब यहाँ पे जाइए ऑप्शन में, अगर ब्रोमीन को कट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस C अदर 1 कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, अगर ब्रोमीन को यहाँ से कट किया जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो प्लस C अदर 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से कट किया जाएगा ब्रोमीन को तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फिनाइल कार्बोकेटाइन ये वाला जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद अगर इसको यहाँ पे कट किया जाए तो ये प्लस सी आ गया यहाँ पे, तो प्लस C इससे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, प्लस C कार्बोकेटाइन से एक फिनाइल ग्रुप अटैच है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका स्टेबिलिटी, इस वाले कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पर तो कोई बेंजीन रिंग नहीं आ रहा है, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन ये है, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस C कार्बोकेटाइन के एक साइड में फिनाइल ग्रुप है, तो प्लस C कार्बन से जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे रिजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी भी हो रहा है, और CH3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन के द्वारा भी स्टेबिलिटी हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए ये सिक्वेंस आप लोग याद कर सकते हैं, नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है।